सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग लंबी क्लास के लिए, है ना। काफ़ी टाइम से मतलब शॉर्ट्स में ही चल रहा था अपना काम। तो आई होप कि आप लोगों ने शॉर्ट्स भी इंजॉय करी होंगी। 1 मिनट के अंदर आप लोगों के 3 वर्ड्स हो रहे थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारी वही जो हम लोग पहले करते थे। पहले की तरह ही अपनी लंबी क्लासेस करेंगे। लंबी तो क्या ही यार, 15-16 मिनट की क्लासेस करते थे पहले भी हम। तो मतलब वही 15 मिनट वाली क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ताकि आप लोगों को ज़्यादा वो भी ना लगे, ज़्यादा छोटी भी ना रहे और ज़्यादा लंबी भी ना रहे आप लोगों के लिए। आपके सीजीएल के आई थिंक कितनी तारीख होगी आज? 20 होगी ना। तो लगभग लगभग यार 10, 20, 23 दिन बचे हैं, ठीक है ना। अगर 13 कोई लगा लें तो 22-23 ही दिन बचे हैं, ठीक है। 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में भाई जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत कर सके हो अपन कर सकते हो, अपने आप को पूरा झोंक दो गाइस। क्योंकि यही यही है जो ये टाइम है, फिर बाद में आपके पास मतलब लौट के नहीं आने वाला। जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है या फिर कौन जो ऐसा भी अटेम्प्ट हो यार, मेहनत तो करनी ही है। क्यों बार बार मतलब इतना टाइम ज़्यादा आपको करना ही करना। अगर एक बार मेहनत करके निकल जाओगे तो बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अपना भाई जो भी कुछ जी जान है वो लगा दो, अपने मॉक बुक टाइमली दो, उनका अच्छे से एनालाइज करो। और अपने बुक ऐप करवाने के लिए, ओ सॉरी यार, बुक ऐप करवाने के लिए तो मैं हूँ ही यहाँ पे आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर लें उससे पहले कि मैं एक बारी जो लोग नए होंगे इस चैनल पे मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे करते हैं डेली के 10 या 11 वर्ड्स जिस जो कि प्रीवियसली रिपीटेड हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी ने पूछे हो, चाहे वो यूपीएससी ने पूछे हो, चाहे वो रेलवेज में पूछे गए हो। मतलब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। पहले हमने वो करे थे, वर्ड्स करे थे। और अब हम लोग ईडीएम्स और फ्रेजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ईडीएम्स करेंगे आज हम लोग, ठीक है। एक बारी जो इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना ताकि आप और आपके दोस्त भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना। अगर आपको कोई इशू है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट ईडीएम है वो है नोट फॉर नट्स, ठीक है। नोट फॉर नट्स पहला ईडीएम है, नोट फॉर नट्स। नोट फॉर नट्स का मतलब होता है कैन नॉट डू इट एट ऑल। मतलब कि किसी भी हाल में नहीं, ठीक है। नॉट फॉर नट्स का मतलब होता है किसी भी हाल में नहीं, ठीक है। कैन नॉट डू इट एट ऑल, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? नट्स कौन होते हैं? नट्स आपको पता ही है, मतलब जो पागल टाइप के व्यक्ति होते हैं उनको नट्स कह देते हैं, ठीक है। तो जो नट्स टाइप के लोग हैं वो उनका यहाँ पे आना, कोई भी मान ले, कोई भी लगा लो आप ये कि बहुत ही अच्छी कोई पार्टी है, फिर कोई ढंग की एक डिसेंट पार्टी है, सिविल पार्टी है, तो उसमें मतलब नट्स टाइप के लोगों का प्रवेश क्या है, बंद है। यानी कि नट्स टाइप के लोग किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नॉट फॉर नट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईडियम। तो जो हमारा सेकंड ईडियम है वो है टू होल्ड समथिंग इन लीज, ठीक है। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, ठीक है। अपने कंट्रोल में किसी चीज को लेना है, ठीक है। टू होल्ड समथिंग इन लीज यानी कि टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, ठीक है। किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में लेना है, ठीक है। लीज लीज पे लेते हैं, आपको पता है ना, किराए पे किसी चीज को लेते हैं यानी कि अपने अधीन कर लेते हैं। लीज पे भाई इतने साल की लीज पे ले ली है, किराए पे यानी किराए पे नहीं, लीज पे यानी कि इतने साल की लीज, इतने साल तक ये चीज मेरी है, ठीक है। तो वो हो गया लीज पे लेना, ठीक है। टू होल्ड समथिंग इन लीज यानी कि टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड ईडियम है वो है फॉर्च्यून हंटर, ठीक है। फॉर्चून हंटर, फॉर्चून हंटर का मतलब होता है अ मैन हु सीक्स रिच वुमन टू मैरी। यानी कि विवाह के लिए किसी मतलब कोई एक रिच वुमन यानी कि कोई पैसे वाली उनको ढूंढना, पैसे वाली औरतों को ढूंढना, ठीक है ना।
ऐसे जैसे लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, तो ये मतलब गोल्ड डिगर टाइप का आदमी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। गोल्ड डिगर नहीं होता, लेकिन वो होता है फॉर्चून हंटर, ठीक है। फॉर्चून फॉर्चून आपको पता है, भाग्य है भाई। भाग्य को हंटर आपको पता ही है भाई, जो हंटिंग वगैरह करता है, यानी कि भाग्य को मतलब हंट कर ले, भाग्य को अपने कब्जे में कब लिया जाएगा, जब वो ऐसी औरत को ढूंढेगा जो पैसे वाली होगी, ताकि उसकी लाइफ सेटल हो जाए, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ ईडियम है वो है गेट डाउन टू ब्रॉस टैक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन। यानी कि किसी भी सिचुएशन के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करना होता है, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ठीक से, ठीक है। तो बस ब्रास को बस से, टैक्स को ट्रक से, ठीक है, इसका हर हटा देंगे, इसमें लगा देंगे, ठीक है। ब्रास टैक्स यानी कि बस और ट्रक्स के बारे में बात कर भाई, गेट डाउन यानी कि बस और ट्रक्स की बात पे आओ भाई। यानी कि सीधे सीधे बात करना, ठीक है, बेसिकली ये होता है सीधे मुद्दे की बात करना, सीधे सीधे बात करना, घुमा फिरा के बात नहीं करना, ठीक है ना, सीधे सीधे बात करना, ठीक है। ये होता है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम पे। फिफ्थ ईडियम का मतलब होता है बीट, मतलब फिफ्थ ईडियम है बीट होलो। बीट होलो का मतलब होता है टू डिफीट समवन इजीली, ठीक है। यानी कि किसी को आसानी से हरा देना, ठीक है। बीट होलो का मतलब खाली होता है भाई, कि बीट यानी कि किसी चीज को परास्त कर देना या मारना, ठीक है। अब खाली चीज को मार रहे हो आप, तो यानी कि यार उसको तो आराम से पीट मार लोगे, पीट लोगे। अब कोई चीज भरी है तो उस अब आपको पंच ही करना है, ठीक है। कोई एक खाली बॉक्स है और एक कोई भरा बॉक्स है, ठीक है, यानी कि सॉलिड बॉक्स है, तो जो सॉलिड को मारोगे तो आपको दर्द होगा, लेकिन खाली को तो आप आराम से पराजित कर सकते हो, फेंक सकते हो, मार सकते हो, ठीक है। तो बीट होलो यानी कि टू डिफीट समवन इजीली, ठीक है। ये था आज का हमारा फिफ्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ ईडियम पे। तो जो हमारा सिक्स्थ ईडियम है वो है डंकीज ईयर, ठीक है। डंकीज ईयर, डंकीज ईयर होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। यानी कि बहुत ही लंबा समय। डंकी डंकी यार बहुत ही स्लो काम करता है, गधा है वो, मतलब बहुत ही स्लो, धीरे 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 काम करता है, तो यानी कि वो क्या लगा देता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देता है, ठीक है। अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये हो गया सिक्स्थ। अब हम मूव करते हैं हमारे सेवंथ ईडियम पे। सेवंथ ईडियम है फ्लाई इन द ointment, a flow that detracts from समथिंग पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है भाई ये। यानी कि एक ऐसी चीज जो कि आपको, एक ऐसी असुविधा जो कि आपको किसी पॉजिटिव चीज से डिट्रैक्ट कर दे, ठीक है ना, यानी कि असुविधा एक टाइप की। फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट आपको पता है भाई, किसी भी मतलब जगह लगभग जाती है तो ऑइंटमेंट लगाते हैं यार, मतलब एक टाइप की क्रीम सी होती है ऑइंटमेंट, आपको पता ही है यार, ठीक है। तो अब ऑइंटमेंट जब आप लगाते हो तो यार आप मतलब क्या होते हैं, आपको बहुत उछलते कूदते नहीं रहते बच्चे के भी, ओ वो लग गई मेरे, ये है वो है। लो ऑइंटमेंट लगाते वक्त क्या करते हैं, उछलते रहते हैं, तो यानी कि असुविधा होती है उनको, तब उछलते हैं, ठीक है। ए फ्लो दैट डिट्रैक्ट्स फ्रॉम समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया हमारा सेवंथ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे एट्थ ईडियम पे, ठीक है। एट्थ ईडियम है हमारा गिबल गैबल। गिबल गैबल, ठीक है। गिबल गैबल होता है आइडियल टॉक, ईडियल टॉक, ठीक है। इडल टॉक यानी कि मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, यानी कि बकवास करना, ठीक है। गिबल गैबल, गिब गैब, गबल गबल याद कर सकते हैं, ठीक है इसको। गबल 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 यानी कि वो क्या कर रहा है, मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, ऐसे भी कोई काम की बात नहीं कर रहा है, यानी कि गबल गिबल गैबल, ठीक है। ये हो गया हमारा एट्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे नाइन्थ ईडियम पे, ठीक है। नाइन्थ ईडियम है हमारा लेम एक्सक्यूज, ठीक है। लेम एक्सक्यूज, नाइन्थ ईडियम क्या है हमारा, नाइन्थ ईडियम है हमारा लेम एक्सक्यूज, यानी कि लेम। लेम यानी कि मतलब कि झूठा बहाना एक तरीके, यानी कि अनएक्सेप्टेबल। लेम यार कोई चीज मतलब थर्ड क्लास होती है, वो होती है अनएक्सेप्टेबल लाइस, ठीक है। जो कोई चीज थर्ड क्लास होती है वो होता है लेम एक्सक्यूज, यानी कि अनएक्सेप्टेबल लाई, यानी कि झूठा बहाना, जो कि जो बहाना जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है।
अब जो 10th ईडियम है वो है एन आई वोश, ठीक है। एन आई वोश, एन आई वोश का मतलब होता है दिखावा करना या कि प्रिटेंड करना, ठीक है। प्रिटेंस, आंखों का धोखा है, प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है ना। ये हो गया एन आई वो, उसका मतलब प्रिटेंस यानी कि दिखावा, ठीक है। तो गाइस आज हम लोग 10 ही वर्ड करेंगे क्योंकि आपको अब आदत हो चुकी है ना वो एक एक मिनट वाली उसकी शॉर्ट्स की, तो मतलब थोड़ा आपके लिए लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए वैसे भी हम लोग 10-11 ही करते थे, तो आज हमारे 10 जल्दी कंप्लीट हो गए, तो 10 ही करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है ना। तो एक बारी मतलब यार एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जो हम ऐसा करते हैं। तो पहला वर्ड था नॉट फॉर नट्स, यानी कि कैन नॉट डू इट एट ऑल, यानी कि नट्स लोगों के लिए यहाँ पर वेस किसी भी हाल में अलाउड नहीं है, यानी कि किसी भी हालत में नहीं। जो सेकंड वर्ड था वो था टू होल्ड समथिंग इन लीज, किसी चीज को लीज पे लेना यानी कि अपने कंट्रोल में लेके आना, ठीक है। जो फॉर्चून हंटर जो भाग्य को हंट करता है, यानी कि वो आदमी वो व्यक्ति जो कि अमीर लड़कियों को ढूंढता है शादी करने के लिए, ठीक है। अब जो फोर्थ था गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स, ब्रास टैक्स यानी बस और ट्रक्स की बात करो सीधा सीधा, यानी कि सीधे सीधे बात करना। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। बीट होलो, होलो यानी कि डिफीट समवन इजीली, किसी को आसानी से मात दे देना, ठीक है। बीट होलो का मतलब हो गया ये। डंकी इज हियर, डंकी आपको पता है भाई बहुत स्लो काम करता है, गधा ही हो गया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। डंकी हर चीज को समझने में क्या करता है, मतलब जो गधा है वो हर चीज को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो यानी कि अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। फ्लाई इन दी ओइंटमेंट, ओइंटमेंट जब लगाते हैं बच्चों को तो वो क्या करते हैं, उछल कूद करने लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्यों करते हैं वो, क्योंकि उनको अविधा असुविधा होती है, ठीक है। यानी कि ए फ्लो दैट डिट्रैक्ट्स फ्रॉम समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। गिबल गैबल, गिबल गैबल को कैसे याद किया, गबल गबल, ठीक है। यानी ये डेल्ट हो गया, यानी कि मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, ठीक है। लेम एक्सक्यूज यानी कि अनएक्सेप्टेबल लाइज, यानी कि बहुत ही बकवास झूठ बोलना, ठीक है। एन आई वोश का मतलब है दिखावा यानी कि प्रिटेंस, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की हमारी क्लास, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो यार एक बारी चैनल को लाइक और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोग अच्छे से देख पाएँ और मतलब मेरे को भी यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। एक बारी मैं दोबारा से वो कर देता हूँ ताकि आप लोग एक बारी नोट्स वोट्स या फिर स्क्रीनशॉट कोई भी ले रहा है तो एक बारी ले लो आप लोग, ठीक है ना। और यार रिवाइज करते रहा करो, ठीक है ना। रिवीजन से ही होगा भाई जो होगा, ठीक है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं रखा, बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं मिलना आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात आप मेरी आज मान लो चाहे कभी मान लियो, बिना रिवीजन के नहीं मिलना कुछ भी, ठीक है ना। तो रिवाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है भाई, वोकैब या जीएस अगर आप लोग याद कर रहे हो, ठीक है। तो यार ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।